चलिए तो देखिए सूत्र है ऋक् ऊ रब्धूः पथामानक्षे। अब यहाँ जो आनक्षे है, इस आनक्षे में विच्छेद क्या करते हैं? अ अनक्षे बराबर आनक्षे। माने कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर? अ कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय। अप्रत्यय। अंतिम अवयव होगा कि आदि अवयव? अंतिम अवयव। किसका अंतिम अवयव? समास का। समास का अंतिम अवयव। उस समास के अंतिम में क्या होना चाहिए? ऋगादि। ऋक् ऊ अप धू और पथ, ये जब समास के अंतिम में होंगे तो उस समास के अंतिम में क्या बैठेगा? अप्रत्यय। बोलिए बोलिए। और अनक्षय अगर अक्ष में हुआ तो फिर अगर अक्ष अर्थ में हुआ तो अप्रत्यय नहीं होगा। अब अक्ष अर्थ में होता क्या है? तो अक्ष अर्थ में धूह होता है। तो अगर अक्ष अर्थ अक्षय या धूह, अक्ष अर्थ में अगर धूह है तो तदंत समास को तो अप्रत्यय नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जी। अब देखो अर्धर्च, यहां पर क्या है? रिच शब्द अंतिम में है कि नहीं? जी। विष्णुपुरम, यहाँ पुर शब्द अंतिम में है कि नहीं? जी। विमलापम, यहाँ अप शब्द अंतिम में है कि नहीं? जी है। राजधुरा, यहाँ धुर शब्द अंतिम में है कि नहीं? है। सखी पथः, यहाँ पथ शब्द अंतिम में है कि नहीं? जी। और सब जगह समास है कि नहीं? जी। है। सबके अंतिम में ह्रस्व आकार चमक रहा है कि नहीं? जी। कहाँ यार? धुरा में देखो, यहाँ तो राजधुरा दीर्घ हो गया। राजधुरा में नहीं है। समझे कि नहीं? यहाँ तो दीर्घ हो गया। कोई बात नहीं, ह्रस्व आकार के बाद में टाप जोड़ देंगे तो दीर्घ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। जी। तो अब आकार मान सकते हैं कि नहीं यहाँ पर अप्रत्यय? जी। जी। तो ये सूत्र करता क्या है? और हाँ, अक्षय या धूह, अगर अक्ष अर्थ में धू रहेगा या अक्ष संबंधी धू रहेगा, मतलब धुर शब्द रहेगा, तो वहां पर अंतिम में अ नहीं होगा। तो देखो अक्षय तु, अक्ष अर्थ में देख लो उदाहरण, अक्ष धूह, ये अक्ष संबंधी धू है यहाँ पर। तो यहाँ देखो धुर शब्द से अंतिम में आकार आएगा, क्या जुड़ेगा? नहीं। दृढ़ धूह, यहाँ भी दृढ़ धूह जो है ना वो अक्ष है। तो यहाँ भी देखो धुर शब्द के अंतिम में आकार जुड़ेगा, क्या? नहीं। रम में पथा में पथ शब्द अंतिम में है कि नहीं? जी है। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? अंतिम में आकार जुड़ जाएगा, तो अकारांत शब्द हो जाएगा। तो ये सब शब्द जो हैं, अर्धर्च भी अकारांत है, विष्णुपुर अकारांत है, विमलाप अकारांत है, राजधुर अकारांत है, लेकिन अक्षर्थ में अकारांत नहीं है, रेफांत है। अक्ष धुर, दृढ़ धुर, ऐसा है। सखी पथ ये अकारांत है, रम्य पथ ये अकारांत है। समझे कि नहीं? जी। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर कैसा समास है?
एक में रिच अंतिम में है, एक में पुर अंतिम में है, एक में अप अंतिम में है, एक में धुर अंतिम में है, एक में पथ अंतिम में है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने पथ मतलब पथिन शब्द है अंतिम में, तो वहां पर सब जगह अप्रत्यय जुड़ जाता है। और अक्ष अर्थ में अगर धू रहेगी तो वहां पर अप्रत्यय नहीं जुड़ेगा। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? जी। तो कैसा समास हो, जब क्या अंतिम में रहे रिच, क्या अंतिम में रहे पुर, क्या रहे अप, क्या रहे अंतिम में तो धुर रहे, पथिन रहे, तो क्या होता है वहां पर? अप्रत्यय होता है। अब प्रश्न आएगा कि समास हुआ है तो समास का कोई नाम होगा? नहीं होगा। जी, होना चाहिए। कोई जरूरी है? केवल समास का कोई नाम होता है क्या? कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ केवल समास नहीं हुआ है, यहाँ पर अलग अलग समास हुआ है। कौन कौन सा हुआ है तो देख लेते हैं। अर्धर्चः, यहाँ अर्ध शब्द दिख रहा है, तो कौन से सूत्र से समास हुआ है यहाँ पर? अर्धम, अर्धंचा पुंसिचा। अरे सूत्र क्या है भाई? अर्धम नपुंसकम। प्रातिपदिक अर्धम अर्धर्चा में किस सूत्र से समास हुआ है? अर्धम नपुंसकम। जैसे अर्धम पिप्पल्याः, अर्ध पिप्पली। ऐसे ऋचः अर्धम, ऋचोर्धम। है अर्धर्चा। ऋचर्धम नहीं, अर्धर्चम बनेगा भाई, अर्ध का पूर्व प्रयोग होगा। अर्धम पिप्पल्याः कहो, अच्छा पिप्पल्याः अर्धम कहो, तो अर्ध पिप्पली नहीं पिप्पल्य अर्धम बन जाएगा क्या वहां पर? वो अर्ध पिप्पलीय ही बनेगा। नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं? जी। क्योंकि अर्धम नपुंसकम में जो अर्धम शब्द है ना, वो प्रथमा निर्दिष्ट है कि नहीं है? जी। तो प्रयोग में भी कौन पहले रहेगा? जो प्रथमा निर्दिष्ट है। माने अर्ध ही पहले रहेगा, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम। समझे कि नहीं समझे? जी। तो ऋचः अर्धम अर्धर्चम, यहाँ क्या करते हैं? पहले ऋचः अर्धम, अर्ध को पूर्व प्रयोग कर लेंगे, अर्ध सु और ऋच सु, सु रहेगा क्या? ऋचः है, षष्ठी है, तो ऋच, अरे भाई नहीं समझे? जी गुरु जी। जी। और विभक्ति का क्या हो जाएगा? लुक। और ये अर्ध के बाद में ये जो अकार है और ऋचा कर रही है, दोनों को क्या हो जाएगा? गुण। तो अर्धर्च। नहीं समझे? जी गुरु जी। और ये रिच शब्दांत समास है, तो इसके अंतिम में क्या प्रत्यय जुड़ेगा? अप्रत्यय। तो रिच में चकार पूरा हो जाएगा कि नहीं? जी, हो जाएगा। और री तो आर्ध के अकार, और इधर जो है अर माने आगे री है, तो आ और री मिलकर के गुण होकर के कृष्णार्धी की तरह अर्धर्च। नहीं समझे? जी गुरु अरे जी। गुण हो जाएगा ना भाई। जी गुरु जी। तो अर्ध और रिच में गुण करेंगे, अर्धर्च बनेगा। चकार के आगे अकार जोड़ देंगे, पूरा अर्धर्च बन गया। सु आएगा रुत्व विसर्ग अर्धर्च, और अर्धर्चाह कौन सी च होता है कि नहीं? तत्पुरुष में पढ़े थे ना अंतिम में, अर्धर्चादय जी। शब्दाः पुल्लिंगे और क्लीबे च भवन्ति, यानी अर्धर्चः अर्धर्चम उभय विध प्रयोग साधु है। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। चाहे अर्धर्चा कहो चाहे अर्धर्चम कहो, दोनों ठीक है। विष्णुपुरम में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। विष्णोः पुरम,
विष्णुपुरम। तो पुरम नहीं होता है, पुर शब्द होता है। क्या होता है? पूर्व शब्द होता है। विष्णु के आगे क्या रहेगा? अरे भाई, घस। और पुर के आगे सु रहेगा। अब पुर का जो सु में रूप बनता है, क्या बनता है? पूह, पुरव, पुरह, गीह, गिरव। कीरा। नहीं, रूप रूप पता चलते हैं, कैसे चलते हैं पुर इत्यादि के? नहीं पता है। पूह, पुरव, पुरह, गीह, गिरव, गिरह। चलते हैं कि नहीं ऐसे? जी। तो पुर के आगे सु रहेगा, और यहाँ पर विभक्ति का, अब यहाँ किस सूत्र से समास होगा? राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। किस सूत्र से समास करते हैं? षष्ठी। षष्ठी सूत्र से समास करेंगे। षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास कर देंगे, तो विष्णुपुर बन जाएगा। अब ये पुर शब्दांत है कि नहीं समास? तो अंतिम में अप्रत्यय जोड़ देंगे। तो अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा हो पूरा। जाएगा कि नहीं विष्णुपुर शब्द? जी। अब यद्यपि पुर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। पुर शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग में होता है। स्त्रीलिंग। और नियम क्या है? परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। द्वंद्व या तत्पुरुष में तो षष्ठी तत्पुरुष यहाँ हुआ है, तो यहाँ पर उत्तर पद के समान लिंग होगा कि नहीं होगा? इस पूरे विष्णुपुर शब्द का किसके समान लिंग होगा? पुर के समान। और पद। उत्तर पद यानी पुर के समान। और पुर है स्त्रीलिंग में, तो पूरा विष्णुपुर स्त्रीलिंग में होगा। स्त्रीलिंग में होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? विष्णुपुरा, पुरी। टाप आ जाएगा। तो टाप आकर के विष्णुपुरा बनने लगेगा। समझे कि नहीं? जी। तो कहते हैं नहीं भाई, लिंग लोकाश्रित होता है। लिंग लोकाश्रित लोकाश्रित। होता है। तो यहाँ पर जो है क्लीबत्वम लोकात, नपुंसक लिंग कहां से आएगा? क्लीबत्वम लोका। लोकात मतलब लोक व्यवहारात, लोके तादृश क्लीबत्व विशिष्टस्य शब्दस्य प्रयोगात। तो इसलिए क्या होगा? जैसे ज्ञानम बनता है वैसे पूरम बन जाएगा। क्या दिक्कत? वही सु आता है, सु को हम होता है, हमें पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है, तो विष्णु बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जी। भाई लिंग विधायक शास्त्र नहीं करने चाहिए, क्योंकि सब जितना भी लिंग है वो सब लोक से ही सिद्ध है। लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग विधायक शास्त्राणि न कर्तव्यानि। ऐसा कहकर के भाष्यकार ने ये सब जितने भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो संख्या पूर्वम रात्रम क्लीवम और जो भी कुछ है सब क्या कर दिए हैं? प्रत्याख्यान कर दिए हैं। तो ये भैया समझ में आ गया कि नहीं? विष्णुपुरम में नपुंसक लिंग कैसे हो गया? लोक, लोक यानी कि लोक व्यवहार से जी। होना क्या चाहिए? उत्तर पद के समान लिंग होना चाहिए। अब है विमलापम सरह। देखो यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कौन सा समास हुआ है? बहुव्रीहि। कौन सा हुआ है? बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में कौन प्रधान होता है? अन्य पदार्थ प्रधान। तो अन्य पदार्थ प्रधान होगा तो फिर लिंग किसके अनुसार चलेगा? अन्य पदार्थ के अनुसार। अन्य पदार्थ कौन है यहाँ पर? सरह। सरह कौन से लिंग में होता है? पुल्लिंग।
अरे भैया सरह शब्द जो है ना वो सकारांत है और नपुंसक लिंग है। पया शब्द क्या है? पया पयो पया है। पया पयसी पयांसी। ऐसे सरह सरव सराह नहीं चलता है रामा रामो की तरह। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, समझे कि नहीं समझे? ये सरह नहीं, सरस शब्द है, नपुंसक लिंग है। इसलिए उसी के समान विमलापम का भी क्या होगा? नपुंसक। हो जाएगा। नपुंसक लिंग होगा। और विग्रह क्या रहेगा विमलापम में? कौन सा समास हुआ है यहाँ पर? बहुव्रीहि। तो विग्रह क्या होगा इसका? लौकिक विग्रह। बोलो बोलो। विमला आपः यस्य सः। यस से कर दो, यस्मिन कर दो, क्योंकि सर के अंदर रहता है ना। जी। या फिर सर का जल जो है, सरोवर का जल, सरोवर में जल, दोनों व्यवहार होता है। तो विमलाह आपः, क्योंकि अप शब्द नित्यम बहुवचनांत। और स्त्रीलिंग में भी होता है ये। तो जी। विमलाह, जैसे रमा का रमा, विमलाह आपः यस्मिन। तो विग्रह अगर ये लौकिक हो गया, अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विमला सु आपस नहीं, विमला जस आप जस। अरे भाई लिखने में मुश्किल हो रही है, समझ लेना अपना। जस, चलो समझे कि नहीं? विमला जस और आप आप नहीं जस। होगा। ये शब्द क्या है? अप। 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 तो विमला जस अप जस, ठीक है। जी गुरु जी। किस सूत्र से समास होगा यहाँ पर? अरे बहुव्रीहि करने वाला एक ही तो सूत्र पढ़े हो। अनेकमन्य पदार्थे। अनेकमन्य पदार्थे। और ये विमला में जो आ है ना, इस आ को क्या हो जाएगा? संबद्ध भाव, ताप हट जाएगा। क्योंकि विमल जो है ना, मतलब मल से रहित कोई जल, पुंस्त विशिष्ट भी पदार्थ हो सकता है, स्त्रीत्व विशिष्ट, नपुंसकत्व विशिष्ट, कोई भी हो सकता है। तो भाषित पुंस्क है, इसलिए स्त्रियाः पुम पुम क्या है? स्त्रियाः पुंबत भाषित पुंस्कादनु। क्या सूत्र है? बोलो भाई। स्त्रियाः पुंवद्भाषित पुंस्कात् अलिंग समानाधिकरणे स्त्रियाः स्त्रियाम् पुंबत, अपूरणे प्रियादिषु। क्या था भाई? फिर से बोलो। स्त्रियाः स्त्रियाः पुंवद्भाषित पुंस्कात् अलिंग समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूरणे प्रियादिषु। स्त्रियाः भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम् अपूर्णी प्रियादिषु। तो ये जो है विमल शब्द भाषित पुंस्क है, और वो पूरा घट जाएगा। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद पर में है, पूर्णी अथवा प्रिया पर में नहीं है। पूर्णार्थ प्रत्यांतम एक स्त्रीलिंगम, ये सब पर में नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा? माने सूत्र लग जाएगा। भाषित पुंस्क है, इसलिए उसको पुंवाचक की तरह रूप हो जाएगा। तो विमल अप। अब बताओ, अब विमल अप जब है तो अप के आकार का क्या होगा? लौ के आकार में जुड़ जाएगा कि नहीं? जी। जी। इस प्रकार को भी यहाँ क्यों लिखें? यहाँ लिख देते हैं। विमलाप बन गया कि नहीं बन गया? सवर्ण दीर्घ होकर के विमलाप। जी अभी पकार अंतिम, मतलब कि अप शब्दांत जो है ये बहुव्रीहि हुआ है।
तो यहाँ पर समास के अंतिम में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? अप्रत्यय। और अप्रत्यय जुड़ेगा तो फिर प क्या हो जाएगा? विमलाप। विमलाप। और फिर उसके बाद वही सु आएगा, सु को आम होगा, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होगा, विमलापम बन जाएगा, विमलापम सरह। समझे कि नहीं समझे? जी गुरु जी। राजधुरा है, तो राजधुरा में कुछ समस्या नहीं है। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। राजनगः पुरुषु। षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं, तो राजधुरा में भी वही काम है। राज्ञः धूः, क्या विग्रह करेंगे? राज्ञः धूः। धूः माने राजनगस धुर तू। नहीं समझे? तो राजनगस भूजस धुर सु, और धुरसु। षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे तो बन जाएगा राजन धुर, क्योंकि गस और सु का तो लोप हो जाएगा। राजन धुर। अब राजन के नकार का क्या होगा? न लोपः प्रातिपदिकस्य। प्रातिपदिकान्तस्य। इसके द्वारा लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? राजधुर। राजधुर। और राजधुर में जो है धुर शब्द क्या है? ये जो है मतलब स्त्रीलिंग है। अच्छा, स्त्रीलिंग की बाद में बात करिए, पहले तो अप्रत्यय कर दीजिए, क्योंकि धुर शब्दांत है, तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? अप्रत्यय कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? राजधुर। धुर मतलब र पूरा हो जाएगा। और फिर ये चूंकि स्त्रीलिंग है कि उत्तर पद, जो धुर शब्द है मतलब कि धू शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में ऊपर में टाप है। आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? राजधुरा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अब ऐसे ही अक्षय तू, अक्षय मतलब अक्ष संबंधी अगर धू है तो देखो, अक्ष संबंधी धू का मतलब क्या होता है? धू मतलब धुरा जानते हैं कि नहीं? जो शकट में होता है बैलगाड़ी में। एक तो जैसे पहिया रहता है, पहिए के अंदर भी एक कुछ रहता है, चक्का। एक दूसरा पहिया रहता है, दूसरा चक्का रहता है, और दोनों में क्या रहता है? एक वो जो सरिया जो रहता है वो धू है। वो धुरा कह सकते हैं। अथवा अब साइकिल में तो ऐसे दो चक्कों में नहीं रहता है ना, अरे दो चक्कों में ऐसे संबंध बनाता हुआ कोई रहता है क्या वहां? नहीं, तो वहां तो क्या रहता है? वहां एक ही पहिया में रहता है पीछे। वहां एक ही पहिए में रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? अगले जी पहिए में भी रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। हम्म तो वही जो है क्या रहता है, उसी को धुरा कहते हैं अथवा धूह कहते हैं। तो अब देखो, ये अक्ष में जब धू है, ये धू कैसी है? अक्ष में धू है, तो यहां पर जो है सप्तमी तत्पुरुष करेंगे। अक्षे धूह इति अक्ष धूह, सप्तमी तत्पुरुष हो रहा है यहाँ पर, जो अक्ष में धूह है। तो यहाँ पर धुर शब्द जो है उससे अकार प्रत्यय अरे नहीं नहीं लगेगा। जुड़ेगा भाई, क्योंकि सूत्र में क्या कहा गया है? अनक्षे। नहीं समझे? जी गुरु जी, जी। अनक्षय कहा है। निषेध है अक्षे या अक्ष का। धूह तदंत से तू न, अक्ष में अगर कोई धूह है तो वहां पर अप्रत्यय नहीं नहीं होगा। होगा। अक्ष संबंधी धूह है मतलब धुर शब्द है, तो वहां पर अप्रत्यय नहीं होगा। ऐसे दृढ़धूह शब्द है, ये दृढ़धूह शब्द में बहुव्रीहि हुआ, ध्यान देना। अक्षधूह में तत्पुरुष हुआ है, सप्तमी तत्पुरुष, और दृढ़धूह में क्या हुआ है? बहुव्रीहि। पता है इसका मतलब क्या है? दृढ़ाधूह यस्मिन अक्षे। अक्षधूह शब्द इस अक्ष का माने धूह का बोध करा रहा है, और दृढ़धूह शब्द किसका बोध करा रहा है? इस पूरे पहिए का। नहीं समझे?
जी। ये अंतर जी। समझिएगा। अक्ष धू का मतलब क्या है? अक्ष के अंदर वाली धू। और दृढ़ धू का मतलब क्या है? कि ऐसा अक्ष जिसकी धू क्या हो? दृढ़ हो। दृढ़ हो। तो यहाँ दृढ़ा धू यस्य अथवा यस्मिन अक्षे सह अक्षः दृढ़ धू अक्षः। यहाँ भी दृढ़ धुर रहेगा, अकार नहीं होगा, और दीर्घादि होकर के प्रक्रिया से दृढ़ धूह बन जाएगा। क्या प्रयोग बनेगा? दृढ़ धूह, अक्ष धूह की तरह। और वो तो आगे र रहता है, अक्षा के आकार से जोड़ देते हैं तो दृढ़ धूह मतलब दृढ़ धूर अक्षा ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है? दृढ़ धूह बना, दृढ़ धुरा ऐसा नहीं बना, जैसे यहाँ पर राजधुरा में बना था। और राजधुरा में अब एक बात आती है कि राजा की धुरा, राजा की धू। भैया राजा के अंदर भी कोई धू रहती है क्या? तो वहां पर धूह शब्द का अर्थ है भार। नहीं समझे? जी गुरुजी। थार। राजा का वजन। धूह यानी भार। राजा के ऊपर प्रजा का, पूरे राज्य चक्र का भार होता है कि नहीं? जी। जी। अब है सखी पथः। तो सखी पथः उदाहरण तत्पुरुष का है और रम्य पथः बहुव्रीहि का है। तो तत्पुरुष का मतलब तत्पुरुष वाला विग्रह करना पड़ेगा। षष्ठी तत्पुरुष है तो सखी का षष्ठी में क्या बनता है? सख्या। सखी। सखी। और पथिन शब्द का क्या बनता है प्रथमा एक वचन में? पंथा। पंथान। तो सख्यु पंथा, ये हो गया लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह में क्या करेंगे? सखी नस पथिन सु। सखिन। पथिन सु। जी। सखी घस। पथिन सु। तो भैया सु और घस तो उड़ जाता है ना। जी। जी गुरुजी। सखी पथिन। अब बताओ, पथिन शब्दांत तत्पुरुष समास हो गया तो आ प्रत्यय जुड़ेगा कि नहीं? जी जुड़ेगा गुरुजी। और नस तद्धिते सूत्र है। अव्ययी भाव में देखे थे, नान्त के अगर भा संज्ञक जो है उसका टी का मतलब भा संज्ञक नान्त है, भैया भा संज्ञा इसकी यची भम से हो जाती है। तो इसके जो टी है, इस टी का क्या हो जाएगा? लो। टी मतलब इन उड़ जाएगी और इस ख जो हलंत हो जाएगा, इस ख में आ आकर के ये वाला जुड़ जाएगा तो सखी पथ बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? जी। और पथिन शब्द पुल्लिंग था इसलिए सखी पथ भी पुल्लिंग रहा, क्योंकि परवल लिंगम द्वंद्व पुरुषयोः। रम्य पथ। अब रम्य पथा में बताओ क्या है यहाँ पर? रम्य। हाँ, यस्मिन देशे अथवा यस्य देशस्य, जिस देश का मार्ग रम्य हो। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, या ऐसा कहें कि रम्याः पंथानः यस्मिन देशे, जिस देश में जितने भी मार्ग हैं वो सब क्या है? रम्य है। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एक तो जिस देश को जाने का एक मार्ग है वो रम्य है, और अंदर जब पहुंचे तो क्या है? सब विरक्ति उत्पन्न करने वाले मार्ग हों। और एक ये है कि वहां पहुंच करके फिर बड़े सुरम्य मार्ग हैं। तो बताइए यहाँ पर बहुवचन वाला विग्रह अच्छा लग रहा है कि एक वचन वाला? जल्दी बताओ भाई, किसको क्या अच्छा लग रहा है? बहुवचन वाला। तो भैया फिर रम में जस कर लो, पथिन जस कर लो, अनेक मन्य पदार्थे से बहुव्रीहि कर लो। जस जस को उड़ा दो, विशेषण को रम्य को पहले रख देना है किस सूत्र से? सप्तमी विशेषणे बहुप्रिय। बहुलम और बहुरीहो। बहुलम नहीं, बहुव्रीहो। जी बस बहुव्रीहि में सप्तम अंत का विशेषण का पहले प्रयोग होता है, तो रम्य विशेषण इसका पहले प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा रम्य पथिन।
और रम्य पथिन के बाद में कौन सा प्रत्यय करेंगे बोलो? अप्रत्यय। किस सूत्र से? ऋक् पूरब्ध प्रथमानक्ष। भाई सब लोग सूत्र याद कर लेना। ऋक्पूरब्धु प्रथमानक्षे के द्वारा क्या करेंगे? अप्रत्यय करेंगे। तो पथिन में इनका लोप होगा किससे? नस। तो रम्य पथ बन जाएगा। रम्य पथ पाद में सु आएगा, उसको रू होगा, रू को ऊ होगा, फिर गुण होगा, तो रम्य पथो जैसा बन जाएगा। जैसे शिवो शिवो वन्द्यः। शिवो बंध्या, वैसे रम्य पथो देसा। समझे कि नहीं? शिवो बंध्या में कौन से सूत्र लगते हैं, वही सब यहाँ लग जाएंगे। हर्षे च। अब एक प्रयोग आया था, स्थूलाक्षा वेणु यष्टि। क्या प्रयोग था? वहां स्थूलाक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ था समासांत? वहां लिखा था अक्षणो दर्शनातिथि वक्षमाणो अच। अच हुआ था, तो कौन सा प्रत्यय होगा? अच प्रत्यय होगा। किस सूत्र से? अक्षणो दर्शनात्। अब ये अक्षणो दर्शनात् अच प्रत्यय करता है और समासांत करता है, ठीक है? जी गुरुजी। तो समास के अंतिम में क्या होगा? अच प्रत्यय होगा। और कैसे? मतलब अक्षणा मतलब अक्षी शब्द से होगा। और ये भी कैसा अक्षी शब्द हो? अदर्शन। अदर्शन माने अचक्षु पर्यायात। चक्षु का वाचक होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा आंख ना हो जिसके द्वारा देखा जा सके। वेणु यष्टि में जो है आंखें जो है उसकी स्थूल स्थूल जो आंखें हैं उनके द्वारा देखा जा सकता है? नहीं। अरे भाई छड़ी में आंखें होंगी तो वहां से थोड़े दिखेगा मुझे। ऐसे गवाम अक्षी इव, गाय की आंखों की तरह। नहीं समझे? जी। जी गुरुजी। तो गवाम अक्षी इव, अब यहाँ पर जो है गाय की आंखों की तरह आंखें हैं किसी की, लेकिन ये आंखें जो है देखने के लिए काम में लाई जाती हैं क्या? नहीं। कोई आदमी जो है उसको गाय की आंखों की तरह आंखें लगी हैं क्या जिससे वो देखता हो? नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आंखें हैं ना ये गवाक्ष की आंखें बताई जा रही हैं। गवाक्ष माने गाय जंगला की इत्यादि। आंख। बात समझ में आ गई कि नहीं? जंगला पता है सबको? जी। जी। तो गाय की आंखों की तरह है वो। अब वहां पर क्या नहीं है? वो किसी आदमी का अंग है क्या? नहीं। इसलिए वो दर्शन के लिए जो है आत्मा के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए क्या होगा वहां पर? अच प्रत्यय हो जाएगा। तो विग्रह क्या करेंगे बोलो भाई? गवाम है तो गो आम षष्ठी, रक्षी सु, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे जैसे राज्ञा पुरुषा में करते हैं। तो गो अक्षी और इससे अच प्रत्यय कर देंगे। अच प्रत्यय करेंगे तो अक्षी में जो अंतिम में इकार है उसका लोप हो जाएगा किससे? युष्यति च। याद कर लो, अंतिम के इकार का आकार का लोप करना हो तो यस्तेति च लगाते हैं, तो लोप हो जी। जाएगा यस्तेति च से। तो क्या बन जाएगा? गो अक्षी अक्ष और अच जोड़ देंगे तो गो अक्ष, और फिर गो को जो गो में ओ है उसको अभंग आदेश हो जाएगा किसके द्वारा? अवंग स्फोटायन। अभंग हो जाएगा तो गो को गव और अक्ष जोड़ देंगे गवाक्ष, गवाक्ष। समझ गए कि नहीं? जी गुरुजी। उपसर्गात अधुनः, भैया उपसर्ग के बाद में अध्वन शब्द मिल जाए तो वहां पर अच्छा। समझ अच गए कि प्रत्यय नहीं? करना। जी।
तो प्रगतः अध्वानम यहाँ किस वार्तिक से तत्पुरुष समास हुआ है? बोलो बोलो। अरे बोलते ही नहीं भाई। प्रादयः गताद्यर्थे स्पष्ट कौन बोला भाई? अनमोल जी ध्यान नहीं आ रहा है। प्रातः क्रांताद्यर्थे द्वितीय है ऐसा कुछ है। जी अरे प्रादयः गताद्यर्थे करके है भाई। प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया है भाई, उस वार्तिक से नहीं हुआ। प्रगतः आचार्य प्राचार्य। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इस वार्तिक से हुआ है। तो अत्यादि में ना प्रा भी आ जाता है और क्रांताद्यर्थ में गत भी आ जाता है। और द्वितीय कौन हो जाएगा? अध्वानम, मतलब अध्वन अम। और प्रसु अध्वन अम समास कर देंगे तो सु अम उड़ जाएगा, प्र अध्वन। दीर्घ संधि कर देंगे प्राध्वन। प्राध्वन के बाद में क्या लाएंगे फिर? उपसर्गाद अध्वना सूत्र से अच प्रत्यय। और फिर ये जो टी है, टी का क्या होगा? लोप। लोप। तो टी का लोप होगा तो अन का तो लोप हो जाएगा। नहीं समझे? जी किस गुरुजी। सूत्र से टी का लोप होगा? नस तद्धिते से टी का लोप कर देंगे। यहां पर क्या होगा? अकार इसमें ध्वा में उआ में जुड़ जाएगा, प्राध्व बन जाएगा, सु आएगा, रुत होगा तो क्या बनेगा? प्राध्व रौ। और आगे रथा कर रौ पर में है तो रोरी प्राप्त होगा और हसीचा प्राप्त होगा। मन रौ रथा की तरह। परत्वाद विप्रसेदे पूर्वम, अरे विप्रसेदे परम कार्यम के द्वारा परत्वाद रोरी लगना चाहेगा लेकिन तब तक पूर्वोत्तरा सिद्धम आएगा और उसको वो रोक देगा। तो क्या होगा? हसीचा जो है सपा सप्ताध्याय से सूत्र ही लगेगा तो उत्त हो जाएगा, गुण हो जाएगा, प्राद्धो रथा प्रयोग बन जाएगा। जैसे मनोरथा बन गया था। तो मनोरथा तो पता नहीं है किसी को, तो प्राद्धो रथा कैसे पता चल सकता है? क्यों भाई हरीश जी? मनोरथा पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही गुरुजी। नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए। ना पूजनात्, पूजनार्थात परेभ्यः, क्योंकि आती रहती है तो लगता है कि इधर से भी जा रही है, नहीं तो लगता है कि नहीं आ रही है, ऐसा लगता है। मतलब हमारी आवाज नहीं उधर पहुंच रही, ऐसा भी लगने लगता है। तो कभी कभी बोल बोल करके इतना बता दिया करिए कि इधर से पहुंच रही है। पूजनार्थात परेभ्यः समासांतः न स्युः। ये देखो एक आ गया, कह रहे समासांत नहीं करना है। समासांत ना तो अच करना है, टच करना है, लोप वोप कुछ नहीं करना है। अब बताओ, अगर सुराजा में अंतिम में कौन सा शब्द दिख रहा है? राजन। ये सु अव्यय है, इसके बाद में सु जो आया है ये विभक्ति है, और विभक्ति का क्या हो जाता है बोलो? लोप। लोप, लुक हो जाता है। तो सुराजन बचेगा, सुभनः राजा सुराजा। अब यहाँ सुराजन रहेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ राजा सखिभ्य टच से क्या प्राप्त है? टच प्रत्यय।
और तत्पुरुष किससे होगा? कुगतित प्रादयः। शोभना पुरुषः सुपुरुष। तो कुगतित प्रादेहा से यहाँ समास प्राप्त हो जाएगा। और क्या होगा? राजा सके टच से टच प्राप्त रहेगा। और अगर टच हो जाता भाई साहब, टच में आकार रहता है, तो ये जो अन है ना, इस अन का टी का क्या हो जाता बोलो? लोप। और फिर टच का आकार जोड़ करके ये जो पूरा होता और फिर इसके बाद में क्या कर देते? तो सुराजा प्रयोग बनता। जैसे महाराज, जैसे नटराज राज। समझ गए कि नहीं? जी। सुराजा बनता क्या? राजा राजानों वाला रूप जी। चलता क्या? नहीं चलता। चलता है। इसलिए यहाँ नहीं पर जी। इसने कह दिया कि पूजनार्थात, पूजन अर्थ में अगर सु शब्द रहेगा तो ये जो सु शब्द है ये राजा की पूजन यानी प्रशंसा बता रहा कि राजा अच्छा राजा। तो प्रशंसा चूंकि बता रहा है, पूजा बता रहा है, इसलिए इस सु के बाद में जो राजा शब्द है उस राजा को समासांत टच नहीं होगा। टच प्रत्यय नहीं होगा। तो भैया जब टच नहीं होगा तब सुराजन रहेगा। और राजन के रूप तो आपको पता ही है कैसे चलते हैं। जी। राजा राजानव राजाना है, तो सुराजा सुराजानव कैसे बनता है? तो यहाँ दीर्घ कर देते हैं, राजान कर देते हैं, नकार का क्या करते हैं? नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप। लोप कर देते हैं सुराजा। वो प्रक्रिया अलग है। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ टच नहीं हुआ है क्योंकि पूजन अर्थ वाला सु है, इसलिए। और ये सु और अति से ही होता है। कोई भी पूजन अर्थ में अगर रहे तो नहीं होगा। वार्तिक है स्वतिभ्याम करके कुछ ऐसे ही, तो सु और अति रहेगा तभी समासांत का निषेध होगा। अब अतिराजम में क्या है? अतिराजा में क्या है? राजानम अतिक्रांत। नहीं समझे? जी। राजानम अतिक्रांत। जैसे मालाम अतिक्रांत अतिक्रांत। माला। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। इस सूत्र से क्या करेंगे? यहाँ पर राजन अम के साथ में समास कर देंगे अति शब्द का। अम का तो लोप हो जाएगा, क्योंकि होता है भाई समास में क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिक होता है। प्रातिपदिका सुप का लुप हो जाता है। लुप होता है, नहीं, लोप हो जाता है। लोप। लुप हो जाता है। लोप होता है सर। हाँ, लोप और लुप कह सकते हैं। जी। लोप और लुप कह सकते हैं, लुप नहीं कहेंगे। लुप अलग चीज हो गई। जी। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोप। अम का लोप हो गया तो बन गया अतिराजन। और ये राजा शब्दांत, राजन शब्दांत तत्पुरुष है। यहाँ पर भी बनना चाहिए टच होकर के, अन का लोप होकर के अकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा, तो अतिराज अतिराजो चलना चाहिए। लेकिन इसने कह दिया कि पूजन अर्थ वाला अगर अति प्रत्यय पर अति शब्द है तो फिर उससे उत्तर राजन को टच नहीं होगा, तो अतिराजन रहेगा और उसके रूप राजा राजानो, वैसे अतिराजा अतिराजानो, इसी प्रकार से चलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। ये हो गया समासांत आपका। अति के उत्तर राजन, अगर अब अति पूजा अर्थ में तो उससे उत्तर राजन को टच नहीं होगा, तो तिराजा तिराजानो वैसे चलेगा रूप। अब है मत्तुर्थी। तो मत्तुर्थी कह, ये देखो, तद अस्य अस्ति अस्मिन इति मतुप। भाई समझ गए कि नहीं? जी। तद मतलब, तद शब्द जो है कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा। प्रथमा एक। पहले पहले प्रथमे में है ना, बाद में बने जिसमें बनता रहे। तो गावह माने प्रथमांत रहे। और अस्य देखो लिखा, अस्य यानी विग्रह में या तो अस्य रहे, और ये अस्मिन लिखा है, या तो क्या रहे? अस्मिन। और ये देखो अस्ति लिखा है। अस्ति का मतलब है कि अब कहीं अस्थि अस्थि को संति हो गया तो वो कोई समस्या हो जाएगी क्या?
नहीं। अरे भाई गावह बहुवचन में है तो संति नहीं हो जाएगा क्या? जी। बताइए बताइए, अस्थि को संति में अगर बदल दिया तो बड़ी समस्या हो गई क्या? नहीं। नहीं। तो गावह और तद मतलब गावह अस्य, तो अस्य को तो अस्थि ही रहेगा। अस्थि को संति कर दिया, अस्मिन चाहे अस्मिन कह दो, तो गावह अस्य संति चाहे गावह अस्मिन संति, उसको कहेंगे गोमान। गाय है जिसकी मतलब जो है गायों का स्वामी, वो भी होगा गोमान। और गाय है जिसके अंदर गौशाला, उसको भी कहेंगे गोमान। समझ में आ गया कि नहीं? जी। जी समझ में आ गया ना? हाँ जी। जी चलिए, तो गावह, अब ये गोमान बनता कैसे है तो बना लेते हैं। देखो इसमें क्या समस्या है। ये गावह में कौन सी विभक्ति, कौन क्या दिख रहा है यहाँ? प्रथमा गोजस। प्रथमा गावह बहुवचन। जो है ना, ये क्या है? गो है और जस है। सब जगह यही रहेगा, गोसू रहेगा, कहीं जसूस रहेगा, बस। अब आगे क्या करना है? मत। मतुप, और मतुप में ना वो उपा की संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? ऊ और प की संज्ञा हो जाती है। तो मत ही बचेगा केवल। तो क्या बन जाएगा? और जस का तो लुक हो जाएगा ना, किससे लुक होगा? सुपोधातु प्रातिपदिक। क्योंकि ये पूरा क्या है? गोमत शब्द तद्धितान। तद्धितांत है, और तद्धितांत की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा कृत से समासाश्च। हाँ, कृतद्धित समासाश्च जो है केवल तद्धितांत ही की नहीं कर, वो केवल समास ही की नहीं करता है अपितु तद्धित की भी कर देते। सिद्धांत। तद्धितांत की भी कर देता है, कृदंत की भी कर देता है। क्या कर देता है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा। समझे कि नहीं? जी। जी। तो भैया ये हो गया प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक के अंदर बैठा था जो सुप, वो उड़ गया तो बचा गोमत। अब क्या होगा? अब इसमें भाई जैसे वो, क्या करते हैं, राजन को राजान बना लिए थे ना, जी। या भवत शब्द के भवान भवंतो चलाते हैं, वैसे गोमान गोमंतो गोमंता चल जाएगा। यहाँ भी जो है प्रक्रिया, अब जो भी शब्द रूप, वो जैसे भी प्रक्रिया रहती है वो प्रक्रिया बताना मुख्य उद्देश्य नहीं है। रूप बनेगा गोमान, ठीक है? मत को गोमत, गोमत को गोमान बन जाता है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, क्या कि अगर मत्वर्थ प्रत्यय पर में हो, मत्वर्थ प्रत्यय का मतलब है मतु प्रत्यय के अर्थ में आया हुआ कोई भी प्रत्यय, तो बताओ मतु प्रत्यय के अर्थ में मतु प्रत्यय आएगा कि नहीं आएगा? जी जी। मतु प्रत्यय का अर्थ जो है वो मतु का अर्थ, तो मतु प्रत्यय के अर्थ में मतु प्रत्यय कह सकते हैं कि नहीं? जी उसको तो जी। कह ही सकते हैं, कम से कम दूसरे को ना कह सकें। तो तसौ मत्वर्थे क्या कहता है कि तांत, तो तांत खोजो। तो देखो ये गरुत तांत है कि नहीं? जी जी। शांत, शांत बाद में खोज लेंगे। दोनों की क्या होती है बोलो? भासंज्ञा। हाँ संज्ञा। कब? मत्वर्थ प्रत्यय परे हो। तो मत्वर्थ में भैया ये मान जो है ना मतु प्रत्यय, जी। ये मत्वर्थ प्रत्यय है कि नहीं है? जी जी है। है। समझ में आ गया कि नहीं? मत्वर्थ प्रत्यय जो है मतु प्रत्यय परे है, तो इसके प्रत्यय के पर में रहते तांत जो गरुत शब्द है उसकी भासंज्ञा हो जाएगी। भासंज्ञा का क्या प्रयोजन है कि भासंज्ञा जब होती है ना तो पद संज्ञा नहीं होती। पद संज्ञा नहीं होती। नहीं नहीं हो। हम। नहीं होगी, और भा संज्ञा जब होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी, और पद संज्ञा नहीं होगी तो झलाम जसवंते नहीं लगेगा। लगे यरो नुनासिके नुनासिको बा भी नहीं नहीं लगे। लगेगा।
इसलिए मतुब का मा जो है अनुनासिक है, उसके पर में रहते भी क्या नहीं हो रहा है यर को अनुनासिक, नहीं होगा। क्योंकि पदांत यर को अनुनासिक होता है, तो गरुत में इतना पदांत नहीं है। ये तो भांत है भाई। भासंगिकस्य अंतःवयवः वर्तते तकारः। नहीं समझे? जी। अरे पद का अंतावयव है कि भा का अंतावयव है तकार भाई? भा का अंतावयव। भा कौन है? भा संज्ञा किसकी है? गरुत। गरुत की। किसको किसको समझ में नहीं आया? सोनिया जी समझ में आया? जी। आशु जी समझ में आ रहा है? जी भ्राता। क्या समझ में आ रहा है? बोलिए भाई, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई साहब। अरे कुछ मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है? कुछ तो पता चल रहा है? कुछ भी समझ क्या चल क्या रहा है ये भी पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? नहीं चल रहा। इसलिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए भाई। परिश्रम करना चाहिए। देखो भाई, मत्वर्थी प्रकरण, इसमें तसो मत्वर्थी सूत्र है, और तसो मत्वर्थी सूत्र क्या करता है? भव संज्ञा करता है। किसकी करता है? तांत और शांत की करता है। तकार जिसके अंतिम में, सकार जिसके अंतिम में। कब करता है? मत्वर्थक प्रत्यय अगर पर में हो। तो मत्वर्थक प्रत्यय यहाँ पर मान प्रत्यय पर में है, इसलिए इसके पूर्व में जो गरुत शब्द तांत है, इसकी भा संज्ञा हो जाएगी, और भा संज्ञा होने से यहाँ पर पदांत वाले कोई भी कार्य अनुनासिक अनुनासिको भा या फिर उका नाम है जो है जलाम जसोमते इत्यादि नहीं होते हैं। विष्णु जी कुछ पता चल रहा है? जी गुरु जी। चलिए, अब विदुष्मान है। विदुष्मान में ना वस रहता है। क्या रहता है? वस। ये वस में जो वकार रहता है, इस वकार को क्या होता है? संप्रसारण हो जाता है, वसो हो संप्रसारणम से। जी। तो वस को क्या बन जाता है? ये उस बन जाता है। क्या बन जाता है? उस। तो इसीलिए विदुष दिख रहा होगा आपको ये। जी। और ये प्रत्यय का अवयव सकार है, इसलिए इसको आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा? शकार। मूर्धन्य। मूर्धन्य हो जाता है। इस दंत सकार को यहाँ मूर्धन्य हो जाता है। अब हमको समझना इतना है कि ये विदुष शब्द जो था, क्या था? विदुष। इसका विग्रह पूछा जाएगा विदुष्मान का, तो विद्वांसः सन्ति अस्य अस्मिन् वा। गरुत्मान का विग्रह पूछा जाएगा तो गरुत्तः सन्ति अस्य अस्मिन् वा। विदुष्मान का विद्वांसः सन्ति अस्य अस्मिन् वा। तो यहाँ क्या रहता है? विदुष मान। अब ये जो स है, इस सा को क्या हो जाता है? मूर्धन्यादेश। क्यों? क्योंकि पहले तसव मत्वर्थे इस पूरे विदुष की क्या होती है? भा संज्ञा। भा संज्ञा होगी, तो फिर इसके अंतिम का जो सकार है वो भांत सकार है कि पदांत सकार है? भांत सकार है। भांत सकार है, अपदांत सकार है। कैसा है? अपदांत सकार। और अपदांत सकार को क्या हो जाता है? मूर्धन्यादेश। तो विदुष्मान बन जाता है। अब एक बात याद रखिए कि गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग इष्टः। अगर कोई शब्द ऐसा हो जो गुण का बोधक हो, लेकिन आजकल द्रव्य को बताने लगा है, तो उसके बाद में मतुप का क्या हो जाएगा? लुक। जैसे
शुक्ल है। ये शुक्ल क्या है? द्रव्य है कोई? नहीं। शुक्ल क्या होता है? एक गुण। कारण गुण होता है कि नहीं? गुणों के नाम जरा बताना। गुण कितने होते, कौन कौन से होते सत्व रजतम। हैं? अरे रूप रस गंध स्पर्श संख्या हाँ परिमाण वाले गुण नहीं पता है? जी गुरु जी। उनमें रूप कौन कौन से होते हैं? नाम नहीं रूप के याद किए? बोलो रूप भाई। रस गंध संख्या परिमाण पृथक अरे संयोग रूप विभाग। कौन कौन से हैं? रूप के तो नाम बताओ भाई। वायु। वायु। अरे रूप में शुक्ल और नील और रक्त अच्छा। वो सब नहीं आते हैं? जी गुरु जी। क्या जी गुरु जी? नाम बोलो जी गुरु जी। एक भी नाम शुक्ल याद नहीं नील आ रहा है। पीत कषाय हरित्व चित्रभेदा। कसाय ये कौन सा रंग होता है भाई? नहीं कसाय कषाय तो नहीं रस है। होता है। ये याद रूप ही नहीं आ होता रहा है। है। कोई बात नहीं। ऐसे ही जो है तुम लोग क्या करोगे? नाम ऊंचा करोगे, नाम रोशन करोगे कि हम वहां पढ़े हैं जहां कसाय को भी क्या कर देते हैं। अरे ज्योतिष में नहीं पढ़े भाई? मधुराम लौच कसाय इत्यपि कटुक लवण तिक्त मिश्रिता मधुराम लौच कसाय, ये सब क्या है? ये रस है। जी रसों में जी। कसाय बोला था तो यहाँ जोड़ दिए ला करके बताओ। चलो कोई बात नहीं, जहां चाहो वहां जोड़ दो, क्या है। और यही बता देना कि हम थोड़ा ही कहे हैं, हमारे गुरुजी कहे हैं भाई। चलिए ऐसे जो है नाम ऊंचा करोगे। तो शुक्ल गुण अस्य अस्ति। यहां पर क्या है? शुक्ल शब्द जो है ना, पहले गुण का वाचक था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो गया? शुक्ल शब्द शुक्ल गुण है जिसका, माने कोई पट। नहीं समझे? जी जी। कोई कपड़ा। तो कोई ऐसा कपड़ा जिसमें कौन सा गुण है? शुक्लत्व है। शुक्लत्व तो नहीं, शुक्ल गुण है। क्या है? शुक्ल गुण। शुक्ल गुण। तो इसलिए क्या होगा वहां पर? शुक्ल गुण अस्य अस्ति। शुक्ल गुण है जिसका अथवा जिसमें। यहां पर शुक्ल शब्द से कौन सा प्रत्यय आएगा? मतु। लेकिन ये वार्तिक है, ये कहेगा कि गुण वचनेभ्यो मतुपो लुकिष्ट। अगर कोई गुण जो है, जो आजकल पट में हो, मतलब किसी द्रव्य में अगर कोई गुण है, और ये शुक्ला जो शब्द है ना, अब शुक्ला कौन है? पटह। जो शुक्ल है वही पट है, यानी शुक्ल शब्द अब जो है पट को कहने लगा है। किसको कहने लगा है? पट को। और पहले ये जो शुक्ल शब्द किसको कहता था? शुक्ल। गुण को। और जब उससे विग्रह कर देंगे शुक्ला गुण अस्य अस्ति, तो ये शुक्ल शब्द किसको कहेगा? पट को। द्रव्य को। इस स्थिति में आने वाला मतु प्रत्यय का क्या हो जाता है? लुक। अब समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। दो प्रकार के शुक्ल शब्द होते हैं दुनिया में। एक शुक्ल शब्द क्या होता है? शुक्ल गुण। रंग का वाचक होता है। और एक शुक्ल शब्द किसका होता है? शुक्ल पट का होता है, मतलब कि द्रव्य का होता है। लेकिन जब द्रव्य का वाचक जब शुक्ल शब्द रहता है, तो उसके आगे क्या कौन सा प्रत्यय आने की कोशिश करता है? मतु। क्यों? क्योंकि जो शुक्ल रंग है वो तो शुक्ल द्रव्य हो नहीं सकता, तो वहां पर विग्रह करते हैं कि शुक्ला गुण अस्य अस्ति। तो ये कौन सा प्रत्यय आने की कोशिश कर रहा है? इस विग्रह में कौन सा प्रत्यय आता है? तदस्यास् मतु। तस्मिन्निति मतुप से। मतु प्रत्यय। आप ऐसे समझ लो कि अगर कहीं गुणवाचक शब्द है, उसके बाद में अगर मतुप आने की कोशिश कर रहा है, तो भैया वो मतुप का क्या हो जाएगा?
लुक हो जाएगा। मतलब कि मतुप वहां छिप जाएगा, ऐसा नहीं कि मतुप का अर्थ नहीं रहेगा, लेकिन मतुप क्या हो चुका है, छिप गया है। जैसे अगर हम कहें नीलः घटः, तो यहां बताओ नील का अर्थ क्या है? घट। हाँ, मतलब नील गुण वाला। नील गुण वाला घट। नील, नील शब्द का अर्थ क्या नहीं है? नील गुण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मतुप प्रत्यय आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका क्या हो गया है, गुण वचनेभ्यो मतुपो लुक। लुक हो गया। लेकिन अगर हम प्रयोग करें घटस्य नीलः, तो ये जो नील है ये किसका बोधक है? गुण का। नील गुण का, क्योंकि घट का नील गुण होता है। समझ में आया कि नहीं? घटस्य गुण नीलः माने घट का ये क्या है, नील गुण है। तो इस स्थिति में इस नील के बाद में कभी भी मतुप नहीं आएगा। और ना तो तब लुक करना है, क्योंकि तब ये सिर्फ सिर्फ गुण का बोधक है, ये घट का बोधक नहीं है, ये घट का नील है। घट का नील मतलब घट का नील गुण है वहां पर, जी। ये अंतर समझना है। और अगर यही नील को हम अभेदेन घट में जोड़ दें, जो नील में विभक्ति वही अगर घट में कर दें, आप ऐसे समझ लो, कोई गुणवाचक शब्द रहे, जैसे यहाँ शुक्ला देखो प्रथमांत है, और पटह भी क्या है, प्रथमांत। किसी गुणवाचक में जो विभक्ति करें वही उसके आगे द्रव्यवाचक में अगर समान विभक्ति है, तब मतुप आने की कोशिश करेगा और गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ठा से उसका लुक हो जाएगा, और तब उस गुणवाचक शब्द का भी अर्थ निकलेगा गुण वाला द्रव्य, इतना बड़ा अर्थ निकलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। ऐसे ही कृष्णा शब्द यहाँ पर है, तो ये कृष्णा शब्द काले रंग का बोधक नहीं है। अपितु द्रव्य काले का। रंग वाले किसी द्रव्य को कहें। द्रव्य का बोधक है, और इसके आगे मतुप आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका क्या हो गया, लुक। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। उसका लुक हो गया, क्योंकि गुणवचनेभ्यो मतुपो लुकुष्टा। जी। लेकिन ये केवल कृष्णा कहने से हम बता नहीं सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कृष्णा के आगे अगर घटा लगाते हैं तब तो ये कृष्णा ठीक उदाहरण है, लेकिन अगर कहीं पर घटस्य कृष्णा लिख दें तो भैया वहां ध्यान रखना, वहां पर क्या नहीं है, आगे मतुप का लुक। मतुप ही नहीं है। हाँ, और अगर कहीं लिखा है कृष्णा, घटः, तो इसका मतलब यहाँ मतुप आने की कोशिश किया था, लेकिन उसका क्या हो गया, लुक। और ये कृष्ण शब्द भी अब गुण का नहीं वाचक रह गया, कृष्ण गुण है जिसमें कृष्णा अस्ति अस्य। यही बात आपको कुछ थोड़ी सी ध्यान देनी है। जी। चलिए देखिए, प्राणिस्था धातो लजन्य तरस्याम, तो देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आतः, आतः मतलब आकारांत, आतः माने आकारांत। आकारांत। और किसके अंदर स्थित होने चाहिए, प्राणी के अंदर। तो ये चूड़ा जो है ना, ये प्राणी के अंदर ही स्थित होता है कि नहीं, आकारांत? बोलो भाई, प्राणी स्थित होता है कि नहीं, प्राणी के अंदर ही स्थित होता है ना?
जी। चूड़ा मतलब भाई चूड़ा माने कोई बता दो। सर चूड़ाकर में एक संस्कार है, उसमें मुंडन संस्कार। अरे चूड़ा माने क्या होता है? सिर। सिर नहीं होता। केश। चलिए, हाँ, चूड़ा माने केश। जी। देखो आ गया, देख लिए? क्या? अरे मैसेज में आ गया, देखो भाई। जी जी अच्छा। तो चूड़ा माने पता चल गया कि नहीं? जी। और ये आता मतलब आकारांत है कि नहीं है? जी। जी। हम्म। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? लच। कौन सा प्रत्यय होगा? लच। तो चूडालः मतलब चूड़ा अस्ति अस्य इति सह चूडालः। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ कौन सा प्रत्यय हो रहा है? चूड़ा। आ। अरे लच प्रत्यय हो रहा है भाई। और अन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से होता है, तो लच भी होगा। और तदस्यास् तस्मिन् नीति मतुप से मतुब भी। मतुप भी होगा। लेकिन ये मतुप को ना, मतुप के मकार को यहाँ क्या हो गया है? वकार हो गया है। क्या हो गया है? वकार। तो देख लो भैया, अंतिम में अगर और है या अंतिम में और है तो मतुप के माँ को क्या हो जाता है? व। अगर अंतिम वाला कोई भी वर्ण हो, उसके पहले अगर और है, अथवा उसके पहले क्या रहे, अंतिम वाला कोई वर्ण हो उसके पहले अगर आ रहे, तो भी क्या हो जाता है? व। होता है कि नहीं ऐसा भाई? जी। देख लेना अपना। ठीक है, हमको लग रहा है जी। कि ऐसा होता है। होता है। एक बार फिर से और बताइए देखिए, सर इसमें। आए क्या कहा? एक बार फिर से बताइए सर, वह कहाँ होता है मौका? अगर अंतिम में और है या आ रहे तो क्या होगा? मतुप के मकार को वकार। वकार। हम्म। अरे भाई, ये समझ में, जी। मतुप के मकार को बकार होगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। वहां जैसे वहां मतुप का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर वतुप का होगा। वान वान, जैसे चूड़ा बान में देखो अंतिम में क्या है? वह ना। आप नहीं समझे। देखिए, चूड़ा अंतिम में क्या है? आ। और उसके बाद कौन सा प्रत्यय किया? मतुब। मतुप। उस मतुप के मकार को क्या हो जाएगा? वकार। क्योंकि अंतिम में क्या था? आ। ऐसे ही मेधावान में भी देखो अंतिम में आ है तो वाह हो गया। शिखावान में भी अंतिम में आ था इसलिए वाह हो गया। मतुप के मकार को समझ में आया कि नहीं? जी। लोमवान में अंतिम में क्या है? आकार। और अंतिम में मतुप प्रत्यय। कौन सा आकार है? ह्रस्वकार। तो भी मतुप के मकार को क्या होगा? वकार हो जाएगा। समझ में जी। आया कि नहीं? हाँ जी। जी गुरु। और अगर अंतिम में कोई भी एक्स वाई जेड शब्द हो, अक्षर हो, उसके पहले अगर आकार है अथवा दीर्घाकार है, तो भी मतुप के मकार को वकार होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं?
जी गुरुजी। जी। और जहां जहां मैंने आकार बोला है वहां वहां क्या समझ लेना है? तो भी क्या हो जाता है मतुब के मकार को? वकार। वकार। समझ में वकार। कुछ आया कि नहीं? जी। जी। समझ में नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। एक मिनट। मैं उदाहरण देख रहा हूं, अन्य का भी उदाहरण मिल जाए। हम्म। दिख रहा है? क्या सर? नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, दिख रहा है महोदय? मकारांतात, तो मकारांत वाला क्या है देखिए। देखिए किम्बान, तो देखिए किम्बान में अंतिम में क्या है? बोलिए भाई। मकार। न। किम्बान में अंतिम में मकार है, तो भी मतुब के मकार को क्या हो गया? व। वान। वकार। ऐसे शम्बान में भी सम सम अंतिम में मकार है, जी। जी। तो भी हो जाएगा मतुब के मकार को वकार। अब देखिए जी। हमने बताया था ना यहाँ पर कि अंतिम में अगर म है तो भी मतुब के मकार को बकार होगा। अंतिम में अगर हाँ, अवर्णांत वाला देख लेंगे अभी उदाहरण। अंतिम में माँ है तो भी मतुब के मकार को बकार होगा, और अंतिम में एक्स वाई जेड कुछ भी हो उसके पहले अगर माँ है तो भी होगा। अब आप देखिए यहाँ पर समीबान में अंतिम में क्या है? ई। लेकिन उसके पहले उपधा में मकार है कि नहीं है? जी। तो भी मतुब के मकार को क्या होगा? वकार। और दाडमी बान में भी अंतिम में उपधा में, माने अंतिम में ई कार है लेकिन उसके पहले माँ है कि नहीं? जी। तो भी मतुब के मकार को वकार हो, यानी कि मान नहीं वान का प्रयोग होगा। अवर्णांत में देखो वृक्षबान, अंतिम में देखो यहाँ पर आकार है कि नहीं? जी। वृक्ष शब्द में अंतिम में आकार है, तो मान का प्रयोग नहीं होकर के मतुब के मकार को वकार होकर के वान हो गया। लक्ष्यबान में भी अंतिम में आकार है तो वान हो गया। खट्टुआ बान में अंतिम में आकार है तो वान हो गया। माला बान में अंतिम में आकार है तो वान हो गया। अब देखो, न केवल अंतिम में आकार हो तभी उस उपधा में अगर आकार हो तो भी हो जाता है। जैसे पयस्वान, पयस्वान में क्या है? आकार अंतिम में है क्या? अंतिम में सकार है कि आकार है? सकार। देखो हमको ना बान के पहले देखना है। नहीं समझ में आया? जी। तो अंतिम में सकार है लेकिन उपधा में तो आकार है ना, हाँ जी। इसलिए क्या हो जाएगा? मतुब के मकार वकार। को बकार हो जाएगा। यशस्वान में भी हो जाएगा, और उपधा में अगर दीर्घ आकार है तो भी हो जाएगा, जैसे भास्वान। जी। तो ये समझ में आया कि नहीं? जी।
कि अगर अंतिम में अ है, आ है, अथवा अंतिम में XYZ कुछ भी हो, उसके पहले अगर अ है, उसके पहले अगर दीर्घ आ है, तो भी क्या हो जाता है? वकार। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। यहाँ पर जैसे ये सब देखा जा सकता है। ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी। चलिए, तो मतुब के मकार को बकार कहाँ कहाँ होता है पता चल गया ना? जी। सोनिया जी पूछ रही थी, क्या समझ में आया कि नहीं आया? जी सर जी पूरा। अब चलिए, अब कह रहे हैं कि प्राणिस्थात किम। भैया प्राणीय में स्थित होना चाहिए। जैसे शिखा आदमी में भी होती है और दीपक में भी होती है, तो प्राणी में स्थित है क्या दीपक वाली शिखा? नहीं। नहीं। नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ लच होगा? नहीं। नहीं। इसलिए यहाँ पर शिखावान अगर कोई पुरुष है तो शिखावान शिखाला बना दो वहां पर, लेकिन शिखावान अगर दीप है तो वहां पर शिखावान ही बनेगा, शिखाला नहीं बन जाएगा। समझे कि नहीं? जी। जी। लच प्रत्यय यहाँ नहीं होगा। अब प्राणी अंग होना चाहिए। भैया प्राणी का अंग ही अंग होना चाहिए। अंग मतलब होता है जो कुछ जिसको दबा उबा सके। अब मेधा है, उसको तो हाथ से पकड़ के नहीं ना दबा सकते हैं। कुछ द्रव्य जैसा रहना चाहिए। तो मेधा बताओ द्रव्य है क्या? नहीं। नहीं। किसी के अंदर कितनी मेधा जो है, वो मेधा कोई द्रव्य तो है नहीं जिसको हाथ, नहीं। वो जिससे उसको नापा जा सके, देखा जा सके, स्पर्श किया जा सके। ऐसा है क्या मेधा? नहीं। नहीं। मेधा मतलब दिमाग, बुद्धि, ज्ञानम, वो तो गुण है, वो प्राणी का अंग थोड़ा ही है। इसलिए यहाँ पर भी मेधा शब्द यद्यपि आकारांत है, प्राणी में स्थित भी है, लेकिन प्राणी का अंग नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी लच नहीं होगा। तो तदस्यास तिस्मिन नीति मतुप से मतुप होगा। और विग्रह सब लोग आप याद रखिए, शिखा अस्य अस्ति, मेधा अस्य अस्ति, चूड़ा अस्य अस्ति, यही सब अस्य अस्ति अथवा अस्य संति अथवा अस्मिन अस्ति अथवा अस्मिन संति, यही सब जगह विग्रह रहेगा। मतुप प्रत्यय कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जी। अब देखिए, लोमादि, पामादि और पिच्छादि, इनसे क्या होता है? सनेलच होता है। अब समझ सनेलच क्या है भैया? तो लोमादि से क्या होता है? श प्रत्यय। और पामादि से क्या होता है? न प्रत्यय। और पिच्छादि से क्या होता है? इलच प्रत्यय। समझ में आ गया कि नहीं? जी। लोमादि से, श। पामादि से न, न। और पिच्छादि से इलच। तो देखो, लोमादि से सा करेंगे तो लोमशः, लोमवान। और ये विकल्प से होता है, नहीं समझे? जी। लोमानि सन्ति यस्य सः लोमशः, लोमवान। लोमवान। यहाँ सौ भी होगा, मतुब भी होगा। ऐसे रोम, रोम। अब रोम का कैसे भैया रूप चलता है? बताओ बताओ। संभवतः रामवती है। समांग दृश्य रोम। तो रोमा फिर बनेगा। रोमान, रोमंतो, रोमंत, ऐसा शायद। नहीं, वो आगे का नहीं पूछ रहे हैं। रोमम, रोमम क्लीव है भाई, लेकिन रोम का मतलब तो जल बना दिया है। रोमन शब्द है। नहीं, जल भी है, रोमन शब्द है। तो रोमाणी,
ठीक है, फिर रोमाणी, ठीक है। रोमन शब्द है, मनी प्रत्यांत। हाँ, रोमन शब्द है। जी। तो रोमाणि संति अस्य सह रोमशः। यहाँ पर क्या होगा, रोमन शब्द से स हो जाएगा, नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से सुलोप हो जाएगा, तो रोमशः सौ प्रत्यय हो गया। ऐसे लोमन शब्द है, बात समझ में है कि नहीं, तो लोमन से भी सौ हो जाएगा, और विकल्प से होता है तो एक बार मतु प्रत्यय होकर के लोमबान, ऐसे ही रोमबान भी बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। ऐसे पामादि शब्द पामन शब्द है, नहीं पाम शब्द, पाम शब्द से क्या हो जाएगा, नो। नौ नो। प्रत्यय। ना पाम का अर्थ क्या होता है भाई? अब तो कोस निकाल करके रखना पड़ेगा। पाम, पाप है सर, पामन। और एक चर्म रोग भी बता रहा है। पाम रोग लिखा है कोई। अच्छा। चर्म रोग, खुजली। हम्म, ठीक है। तो यहाँ भी पामन शब्द है, तो पाम अस्य अस्ति इति पामनः। यहाँ पामन शब्द से नौ प्रत्यय कर लेंगे, पामन के नकार का नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं किसी के? जी गुरुजी। जी पाम शब्द है, नौ भी रहता है, पामन रहता है, फिर नौ प्रत्यय कर देंगे, बीच में तो सु रहेगा, सु का तो लुक हो जाएगा, तो और नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, पामन बन जाएगा। तद्धितांत है, तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और बीच में विभक्ति का लुक होगा, प्रातिपदिक होने के कारण आगे सु आएगा, उसको रुक्त विसर्ग हो जाएगा, पामन। समझ गए कि नहीं? जी। जी अंगात कल्याणे, देखो अंग शब्द से भी ना प्रत्यय होता है, लेकिन कल्याण अर्थ में, तो कल्याणकारी अंग हैं जिसके, कल्याणानि अंगानि यस्याह सा अंगना। अंग शब्द से यहां पर न कर दिया, और चूंकि अन्य पदार्थ यहां पर क्या है, स्त्रीत्व विशिष्ट है, तो क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंगना। समझ में आ गया कि नहीं? जी। जी ऐसे लक्ष्म्या अच्छ, लक्ष्मी अस्ति अस्य इति लक्ष्मणः। तो यहां पर क्या करना है, लक्ष्म्या मतलब कि लक्ष्मी के अंतिम का जो ईकार है, लक्ष्मी जो अंतिम में क्या है, इस ईकार है। ईकार को क्या हो जाता है, अच्छ। अच्छ माने कि अकार आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा प्रयोग, लक्ष्म। फिर उसके बाद में नौ प्रत्यय आएगा, नौ को भी णत्व हो जाएगा, तो लक्ष्मणः। समझ में आ गया कि नहीं? जी। जी लक्ष्मी से नौ होगा, और लक्ष्मी में ईकार को आकार भी हो जाएगा, लक्ष्मिया अच्छ। अच्छ माने अकार आदेश भी हो जाता है, तो लक्ष्मणः, लक्ष्मी ही अस्ति यस्य सह लक्ष्मणः। पिच्छादिभ्यः इलच, तो पिच्छः, अब ये पिच्छ, पिच्छ माने क्या होता है, पंख होता है क्या पिच्छ माने? हम्म, देख रही हूँ सर। अच्छा, पिच्छ माने शायद मयूर पंख ऐसा ही है कुछ, हमको लग रहा है।
मयूर पुच्छम, मयूर की पूंछ। तो मयूर की पूंछ में क्या होगा? पंखन होगा। चलिए, पिच्छ मतलब बहुत कुछ लिखा है। मयूर की पूंछ है, चूड़ा है, लांगूल है, समूह है, कोस है, पता नहीं पंक्ति है, कोयल है, संसपा वृक्ष है, बहुत कुछ है। तो भैया पिच्छ है जिसका, उसको क्या कहेंगे? पिछला, यहाँ क्या हुआ है पिछला में? इलच, पिच्छ था, इलच में इल बचेगा। अब पिच्छ के आकार का क्या हो जाएगा ये स्थिति च से? लोप, और फिर छा और ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पिच्छिल, पिछिला। मतुब करेंगे तो पिच्छवान बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी, अब है दंत उन्नत उरच। तो भैया दंत से क्या होता है? उरच मतलब उर प्रत्यय होता है। लेकिन जब दांत कैसे हों? उन्नत हो। तो उन्नताह, दंताह। यहाँ दंताह संत यस्य विग्रह ठीक है, लेकिन दंताह में उन्नत जोड़ना है। उन्नताह, ऊंचे उठे निकले दांत हों जिसके, तो यहाँ दंत शब्द से उरच करेंगे और दंत के तकार के बाद में अकार का क्या हो जाएगा? यस्तेति च से लोप, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? दंतुर, अस्य उन्नताः दंताः सन्ति अस्य इति दंतुरः। समझ में आ गया कि नहीं? जी जी, ऐसे केशाः सन्ति यस्य सः केशवः, केश शब्द से व प्रत्यय करते हैं अन्यतरस्याम विकल्प से, यानी क्या हो जाता है? केशवान भी बन जाता है। अब केशी केशिका भी बनता है। अब केसी केशिका कैसे बनेगा? तो ये अगला सूत्र दिख रहा है ना, अत इनी ठनऊ। अत माने अकारांत रहे। तो बताओ केश शब्द अकारांत है कि नहीं? जी है। जी जी, तो इनी प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? केशी। और ठन करेंगे तो ठन में ठा को इक हो जाता है। ठा को क्या होता है? एक, एक तो केशिका क्या बन जाएगा? केशिका, सब जगह अंतिम में अकार इकार मिले तो उसका लोप कर देना। और एक बार जो है वाहन भी बनेगा, केशवान भी बनेगा। अब कहते हैं अन्यभ्योपि दृश्यते, मतलब अन्य शब्दों से भी वह प्रत्यय दिखाई। देता है। तो देखो केश शब्द से कहा था केशाद बुन्नतरस्याम, लेकिन मणि शब्द से भी दिख रहा है मणिवह। मणिवह माने मणि वाला। नहीं समझ में आया? जी स्पष्ट, मणयः सन्ति यस्य सः मणिवाह। मणिवा, मणिवह। यहाँ वह प्रत्यय हो गया मणि शब्द से भी। ऐसे अरणस शब्द है, अरणस शब्द से भी वह प्रत्यय हो जाता है, लेकिन लोपश्च, इसके अंतिम जो सकार है उसको लोप, लो लोप भी हो जाएगा। इसलिए सकार दिखाई नहीं देगा कहीं पर भी। तो इसीलिए देखो अरण के सकार का लोप कर दिया अरणस के, तो वह प्रत्यय कर दिया तो क्या बन गया? अरणवह। जी अब अर्ण किसे कहते हैं? समुद्र या जल, अरणः मतलब जल होता है। अरणस माने जल। अरणः यानी जलम। जल। पिछल मतलब तो फिसलन दिया हुआ था। पिच्छिल, जो ऊपर पिछला का था ना वो
फिसला हाँ, पिच्छिल के देखो, फिसला पिच्छ के कई अर्थ वहां पर दिखा रहा था, लेकिन पिच्छिल का मतलब मयूर तो बोलते ही हैं पिच्छिल को, ये तो हमने कहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ यदि अच प्रत्यय करेंगे तब तो पूंछ होगा, पंख वगैरह, और यदि लच प्रत्यय करेंगे तो फिसलन, चिपचिपा, चिकना, ऐसा अर्थ निकलेगा। लच प्रत्यय, जी सर, क्या यहाँ लच इलच बोला, प्रत्यय, क्या बोला आपने? लच बोला सर, इलच का तो नहीं दिया। लच कैसे कर सकते हैं? पिछला बनाया है, पिछला नहीं बनाया कहीं। नहीं, लच कैसे करेंगे? फिर वो शब्द अलग हो जाएंगे। कोई प्रत्यय, फिर इलच कोई पिच्छा लच शब्द लिखा हो। भाई, अच्छा, क्योंकि लच जो है ना, जी वो तो आकारांत से कर रहे थे ना उधर। जी तो पिच्छ शब्द तो अकारांत है ना भाई। हाँ जी। जी चलिए, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अरणस शब्द मतलब जल वाला, तो अरणांसी संति यस्य सह अर्णवः, यहाँ पर क्या है, अरणस शब्द से व प्रत्यय करेंगे, अन्यभ्यो दृश्यते, इस वार्तिक से, क्योंकि अन्य से भी व प्रत्यय दिखाई देता है, लेकिन अरणस के सकार का अंतिमल सकार का लोप भी कर देंगे। अब दंडी और दंडिका देख लो, अकारांत से इनिठन हो जाता है, दंडः से स्थिति दंडी, इन्हीं कर देंगे। दंडिन रहता है रूप, दंडिन, दंडिनो दंडिना चल जाता है उसका, दंडी दंडिनो दंडिना, ठन करते हैं तो इक हो जाता है, तो दंड इक। तो ध्यान दीजिएगा, दंड के आकार जो अंतिम का आकार है उसका लोप हो जाता है इस स्थिति से, तो दंडिकः, नहीं समझे, ठाको इक हो जाता है ना भाई, जी जी तो अंतिम में दंडिका में एक नहीं दिख रहा है, जी दिख रहा है। विग्रह रहेगा, दंडः से स्थिति दंडिका। दंडिका। अब है ब्रीहियादिभ्यश्च, ये कहता है कि ब्रीहि इत्यादि शब्दों से भी भैया एक प्रत्यय, माने वही इन और इनी और ठन प्रत्यय कर लो। हाँ, तो ब्रीहयः सन्ति यस्य सह ब्रीहि, ब्रीहि शब्द से क्या कर लेंगे, इन्हीं। और ब्रीहि में अंतिम में क्या दिख रहा है बोलो, इन दीर्घ की। इकार। ब्रीहि में अंतिम में क्या है, इकार, उस इकार का क्या हो इकार। जाएगा, अच्छा लो। ये से तिजा से लोप हो जाएगा, और फिर ये जो हा और ई है उसको जोड़ देंगे, तो बन जाएगा ब्रीहिन, और उसके रूप बना लेंगे ब्रीहि, ब्रीहिनो, ब्रीहिना, ऐसे करके ब्रीहिणो जो भी बनेगा। अब देखो, अगर यहीं पर क्या कर लें, ठ प्रत्यय कर लें, तो ठा को क्या आदेश हो जाता है, एक एक तो क्या बन जाएगा, ब्री एक एक हो। ब्रीहिका बन जाएगा, मैंने ब्रीहयः सन्ति यस्य सह ब्रीहिका। अब है यशांश सन्ति यस्य सह यशस्वी, यहां भैया कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं, विनिह। विनी विनि ही मतलब विन कर रहे हैं, विन, विन। इकार की अंतिम इकार का तो लोप हो जाता है, या फिर उच्चारणार्थक कह सकते हैं उसको। तो देखो किससे करते हैं, अस, जिस शब्द में अस मिल जाए, तो यशस शब्द में अस है कि नहीं, जी 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 तो विन कर लेंगे, तो विन करके यशस्विन रूप चलाएंगे, यशस्वी, यशस्विनो, यशस्विनः। यशस्वान भैया इसमें मतु प्रत्यय भी हो जाता है, तो यशस्वान भी बनता है। मतु होता है क्या, नहीं सर, सीधा विनी प्रत्यय होता है। अच्छा, इसमें यहाँ विकल्प से हमको नहीं लगता कि मतु होता है। देखती हूँ, 5-2। हम्म थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको यहाँ पर कुछ।
इन्होंने लिख तो दिया है लेकिन नहीं, दोनों दोनों प्रयोग बनाए तो हैं। यहाँ तो ये अनुवृत्ति सब भी नहीं आ रही। हाँ वही गीता प्रेस वाली बनाए हैं, पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है। बनाए हैं। जी सर, तो फिर तो प्राणी स्थल सरस्वती अजन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम के 140 तक अनुवृत्ति जाती है, जिसमें असमाया हाँ मैं समझ मेधा गया इसमें बात ये है कि तब तो सरस्वती शब्द बन ही जाएगा, फिर क्यों कहते हैं कि सरस्वती नहीं बन पाएगा, सरस्वती बोलना चाहिए। अरे वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मतलब सरस्वी भी बनना चाहिए ऐसा। सरस्वती बोलते हैं ना, सरस्वती कैसे बन सकता है, सरस्वती बनना चाहिए। सारा शब्द सका अस शब्दांत है ना। चलिए कोई हाँ बात तो नहीं, जो भी हो। ऐसा प्रश्न उठाते हैं ना, लेकिन जब मतुप हो जाएगा यहाँ पर तो फिर क्या दिक्कत है। सरस्वती भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जी बनेगा ना ध्यान ही नहीं दिए, बताओ। फिर उसको रूढ़ मान करके काम चलाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है फिर तो भैया यशस्वान देखो। अब पहले यशस्वान में क्या है, मतलब कि जो असंत होता है अस, तो यशस में अस है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतु प्रत्यय भी होगा और विन प्रत्यय भी होगा। विन में होगा तो यशस्वी बनेगा, मतु प्रत्यय में रूप बनेगा यशस्वान। अब देखो माया शब्द है, तो माया से माया विन करेंगे, मायाविन मायावी, और वान भी हो जाएगा। वान मतलब मतु प्रत्यय होगा, मतु के मकार को बकार हो जाएगा, मायावान। मेधावी मेधावान दोनों रूप बनते हैं, मेधाविन। सृग्वी, सृग किसे कहते हैं, माला को, तो माला वाले को क्या कहेंगे, सृग्वी अथवा सृगवान। ठीक है, जी नहीं समझे, विनी होगा तो बीवी वाला रूप देख रहे हैं आप, और अगर वान होगा तो माने मतुप होगा तो वान वाला रूप दिखेगा। ठीक है, हाँ जी। अब है वाचोगमिनि। तो वाचोगमिनि में क्या होगा भाई, वाच इस शब्द से क्या होता है, विन मिनी ग्मिन होता है। तो वाच का चकार को गकार हो जाएगा, और ग्मिन का एक गकार, तो वाच के चकार को गकार, तो क्या बन जाएगा रूप, वाग्मिन और उसको फिर रूप जब चलाएंगे तो क्या बनेगा, वाग्मी। बस समझ में आ वाग्मी गई कि नहीं। जी जी मतलब कि वाणी वाला, अच्छा बोलने वाला। फिर है अर्श आदिभ्यो अच। तो यहां पर अर्श आदिभ्यो अच, ये क्या करता है भाई, ये कहता है कि अर्सस इत्यादि शब्द, अर्सस शब्द है, इत्यादि जो शब्द हैं उनसे कौन सा प्रत्यय हो जाता है, अच्छा प्रत्यय। अच अच्छा प्रत्यय हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। जी जी एक मिनट। हाँ, तो अब अरसस शब्द का मतलब क्या होता है वैसे, अरसस माने, अर्शस किसी बीमारी का नाम है। ठीक है, तो अरसस ये बीमारी का नाम है, इससे उत्तर हो जाएगा अच प्रत्यय। अब अच प्रत्यय होगा तो ठीक है, अच का आकार जोड़ देंगे इस सकार में,
अच का आकार इस सकार में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अर्शस। ये पूरा हो जाएगा तो अरसस, उसके बाद सु आएगा, रुत्व विसर्ग अरसस। आकृति गणों, ये आकृति गण है भैया। अर्स आदिभ्य मतलब अर्स आदि गण जो है क्या ये? आकृतिगण। प्रतिगण। अच्छा, विग्रह यहाँ पर उन्होंने अरसो अस्त विद्यते विद्यते बोल दिया, तो अस्ति भी बोल सकते हैं चाहे विद्यते। विद्यते भी बोल सकते। अब इस अर्थ आदि गण के ना बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे येनांग, विकार। जा रहा है। वहां पर प्रयोग क्या है? केवल अंग का, लेकिन उस अंग में ना अच प्रत्यय क्या हुआ है? छिपा हुआ है। तो अच प्रत्यय जब छिपा हुआ है तो अच प्रत्यय अगर होता है तो विग्रह क्या होता है? अस्य अस्ति अथवा अस्त विद्यते, मतलब अंगानि संति अस्य, सह अंगः, अंग है जिसके वो अंग। नहीं समझ में आया? जी। तो अब अंग शब्द अंग का वाचक नहीं है, अंग वाले का बोधक है। किसका है? अंग वाले का। अंग वाला कौन होता है? शरीर, अंग है जिसके। इसीलिए उसकी वृत्ति में अगर देखेंगे तो मिलेगा येन विकृतेन अंगेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते। अंगिना मतलब शरीरस्य विकारः, तो शरीरस्य विकारः कहां से आता है? हम अंग शब्द को, अंग को अर्थाद्यच माने अर्थाद्यजंत मान करके यहाँ पर हम अंग शब्द से अंगी यानी शरीर ले लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। ऐसे प्रयोग होता है पटो दग्धः। अब ये पट थोड़ी दग्ध हो गया है पूरा, एक छोटा सा टुकड़ा जला है तो भी क्या बोल देते हैं? पट पट जल दग्ध। गया। नहीं तो पूरा। तो पट का मतलब समझिए, पट है जिसका, पट है जिसका मतलब जिन टुकड़ों का समुदाय क्या है? पट है। तो यहाँ पटह शब्द पट का बोधक नहीं है, पट है जिनका, मतलब पट ये समुदाय है जिन जिस टुकड़े का, उस टुकड़े को पट कहा जा रहा है यहाँ पर। पटः अस्ति अस्य अवयवस्य, सह अवयवः पटः। अवयव को भी पट शब्द के द्वारा कह दिया गया। क्यों? अर्थाद्यजंत यहां मान लिया है, अर्थाद्यज कर दिया है। समझे कि नहीं? जी। ऐसे पटोदग्धा, ग्रामोदग्धा प्रयोग होता है। अथवा एक प्रयोग होता है आढ्यम इदम नगरम। क्या होता है? आढ्यम। तो वहां क्या है? वहां अच प्रत्यय हुआ है। आढ्य पूरा नगर नहीं है, नगर के कुछ अवयव जो है ना वो आढ्य हैं। आढ्य माने धन वाले हैं। जी। लेकिन आढ्य से क्या लेते हैं? तो आढ्य है जिसका। अब आढ्य एक समुदाय का नाम है। अथवा आढ्यम इदम नगरम में फिर या तो नगर में अच प्रत्यय कर लेंगे, मतलब किसी एक में अच प्रत्यय करके उससे हम उसका अवयव ले लेते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं अर्थाद्यजंत के, जो कि हमको आकृति के द्वारा स्वरूप देख करके समझ लेने चाहिए। अब है अहम शुभम और युस। तो अहम और शुभम, इनसे क्या होता है? युस। बात समझ में आ गई? जी। तो अहम और शुभम शब्द से युस होता है। कब? जब मत्वर्थ हो प्रतीत, मतुप के अर्थ में, माने अहम अस्ति अस्ति। बात समझ में है कि नहीं? अहम का मतलब क्या है? होता है अहंकार। अहम माने अहंकार। अहंकार। तो अहम इस शब्द से युस प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? मत उगढ़ थे। मतलब
मतु अर्थ में, माने अहंकारः अस्ति अस्मिन् अथवा अहंकारः अस्ति यस्य, तो युस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अहम युस, उसके सकार को रुत्व विसर्ग कर दिया, अहम यु बन गया। ऐसे शुभम, शुभम अस्ति यस्य, मतलब जिसका कल्याण हो, जो कल्याण से युक्त हो, शुभान्वितः, शुभ से कल्याण से युक्त हो, अहंकारवान, अहंकार से जो युक्त हो, तो यहां पर उससे युक्त अथवा तद्वान इस अर्थ में युस प्रत्यय कर देंगे, शुभम शब्द से युस हो जाएगा, तो शुभम युस सकार को रुत्व विसर्ग शुभम युह। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। जी। तो अहम युह अहंकारवान और शुभम युह शुभान्वितः, ये आपके मतुर्थीय हुए। ये कुछ मतुर्थीय हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी कभार प्रश्न जो है कहां से आ जाता है, सिद्धांत कौमुदी के मतुर्थीय से भी आता है। यानी कि सिद्धांत कौमुदी के भी कुछ मतुर्थीय आपको याद होने चाहिए, सूत्र और उसके उदाहरण वहां से भी कई बार पूछे जाते हैं। चलिए, अब है स्त्रियाम। यहीं तक रहने दें क्या? जी।